हाँ, हेलो दोस्तों, बीके परिवर्तन क्लास में सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, कक्षा 12 की क्लास है, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और पहली बार बच्चे डिजिटल बोर्ड पर पढ़ने जा रहे हैं। और आप भी कमेंट बताएं आपको कैसा लगता है। यदि आपको इस परिवर्तन कोचिंग से जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। इसकी टाइमिंग है सुबह 6:45। एक बार ऑफलाइन क्लास में आकर देखिए आपको कैसा लगता है। चलिए दोस्तों, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि विद्युत अपघट्य के नियम एक परिचय हम लोग समझते हैं। सबसे पहला काम हम लोग समझेंगे, यहाँ है क्या, यहाँ एक वैद्युत अपघट्य विलयन है। ये है हमारा वैद्युत अपघट्य विलयन। और आप देख रहे हैं बच्चों कि एक विलयन इधर है और एक विलयन इधर है ना। दो विलयन है क्योंकि दो अर्ध सेल मिलकर ही पूर्ण सेल का निर्माण करते हैं। दोस्तों, ये भी इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड है। आप देख रहे हैं कि इसमें से क्या हो रहा है बच्चों, कि जब इसमें धारा प्रवाहित की जा रही है ना। यहाँ पर देखिए, जब इस परिपथ को, ये बैटरी हमारी क्या है, बैटरी है, ये हमारी बैटरी है। इलेक्ट्रॉन इस तरफ से उस तरफ जा रहा है और आप देख रहे हैं कि जो इसमें सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड टूट करके जो सोडियम है, सोडियम इस वाले क्षण पर, सोडियम इस वाले क्षण पर और क्लोरीन इस वाले क्षण पर, क्योंकि धन आवेश ऋण आवेश की ओर और ऋण आवेश धन आवेश की ओर गमन करता है। आइए हम इस बात को समझते हैं कि फैराडे ने क्या बताया था। उन्होंने बताया कि विद्युत अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें एक तरह से हम बात को समझे बच्चों, हम लोग कहें कि जितने इसकी मात्रा, जितने आवेश प्रवाहित होंगे उतने इस क्षण की मात्रा क्या होगी, गलेगी। क्या होगी, गलेगी। जहाँ W इसकी मात्रा है। देखिए बच्चों, ये क्या कह रहे हैं कि विद्युत अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें विद्युत धारा का उपयोग करके किसी रासायनिक यौगिक उसके घटकों में तोड़ा जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड को उसके घटकों में क्या कर रहा है, तोड़ा है। किसके द्वारा, आवेश प्रवाह करके, विद्युत धारा का प्रवाह करके। जितने आवेश प्रवाहित होगा उतने उसकी क्षण की मात्रा या यौगिक की मात्रा टूटेगी। इन्होंने कहा विद्युत अपघट्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रस्तुति में हम माइकल फैराडे के द्वारा दिए गए विद्युत अपघटन के दो मौलिक नियमों का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार की मात्राओं के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए चलिए देखते हैं बच्चों, अगले स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया क्या है। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया क्या है, देखिए इन्होंने कहा विद्युत अपघटन एक गैर सहज रासायनिक अभिक्रिया को संचालित करने के लिए प्रत्यक्ष विद्युत धारा, इसमें जो धारा प्रवाहित किया जाता है डीसी धारा का उपयोग किया जाता है। कौन सी धारा, इस प्रक्रिया में एक आयनिक पदार्थ क्या है, सोडियम क्लोराइड लिए थे, जिसमें विद्युत अपघट्य कराया जाता है या जिसे विद्युत अपघट्य कहा जाता है, अपने आयनों में विघटित हो जाता है। आपने देखा सोडियम और क्लोरीन में क्या हो गया था, विघटित हो गया था। आयन फिर विपरीत आवेश वाले आयन जो टूटते हैं, धन आवेश वाले किसकी ओर जाएगा, ऋण आवेश की ओर, और ऋण आवेश किसकी ओर आ रहा था, धन आवेश को। जैसा कि आप लोग देखे हैं, इसमें हमने इस तरह से मान लीजिए आपने देखा एक इलेक्ट्रोड इधर था, ठीक है दोस्तों, और एक इलेक्ट्रोड इस तरफ था, है ना। और ये हमारा जो विलयन था बच्चों, ये हमारा विलयन था सोडियम क्लोराइड। अब इसमें हम लोग क्या किए, इसे एक बैटरी की सहायता से हमने इसे जोड़ दिया, है ना। आपने देखा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उस दिशा की ओर हो रहा था, है ना।
अगर इसे आप प्लस मानेंगे, सॉरी, इसे आप माइनस मानेंगे, इसे प्लस मानेंगे, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये हमारा जो सोडियम होगा, ये हमारा क्या है, सोडियम। सोडियम किसकी ओर जाएगा, ऋण आवेश की ओर। और इस तरफ हमारा क्या था, क्लोरीन था, जैसा कि आपने पिछला वीडियो में देखिए, है ना, इसमें देख लीजिए। इधर हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन की गमन उस दिशा में है, जैसा हम बना रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग कि ये हमारा इसकी ओर आएगा, है ना, और ये इस क्षण की ओर जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, ये ऋणात्मक होता है, ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, ये धनात्मक होता है। अर्थात दोस्तों हम लोग समझ रहे हैं कि जो क्लोरीन होगा वो किसकी ओर आएगा, धन इलेक्ट्रोड की ओर। सोडियम किस इलेक्ट्रोड की जाएगा, ऋण इलेक्ट्रोड की। वही चीज़ यहाँ समझा रहा, कह रहा विद्युत अपघटन एक गैर सहज रासायनिक अभिक्रिया को संचालित करने के लिए प्रत्यक्ष विद्युत धारा डीसी का उपयोग किया जा रहा है। कौन सी धारा का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, डीसी धारा। इस चीज़ को हम लोग समझना है, डीसी धारा का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक आयनिक पदार्थ जिसे विद्युत अपघट्य कहा जाता है अपने आयनों में विघटित हो जाता है। जैसे यहाँ वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या है, जो हमारा वैद्युत अपघट्य पदार्थ हो, क्या है बच्चों, वैद्युत अपघट्य जो पदार्थ है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड ये अपने आयनों में टूटता है और फिर क्या करेगा, इसमें कारक टूट जाता है, फिर आयनों में आवेश इलेक्ट्रॉन की ओर, आयन फिर विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रॉन की ओर क्या करने लगता है, गमन करने लगता है। कैथोड को ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन मानते हैं। जो हमारा एक कैथोड है, उसको हम क्या मानते हैं, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन। और जो प्लस है इसे हम क्या मानते हैं, धनात्मक इलेक्ट्रोड। एनोड को हम क्या मानते हैं, धनात्मक इलेक्ट्रोड मानते हैं। यहाँ उसी बात पर अपचयन होता है। किस पर, कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी की अधिकता। जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, है ना, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उपचयन। ऑक्सीकरण को ही हम लोग अपचयन भी कहते हैं। चलिए, जबकि एनोड क्या होता है, एनोड कौन सा है, धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है ना। इस पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण होता है। इस पर क्या होता है दोस्तों, इस पर ऑक्सीकरण, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। कैथोड पर क्या होता है दोस्तों, अपचयन होता है। ओके, कैथोड पर क्या होता है, इसी चीज को हम लोग को सीखना है, समझना है। इस प्रक्रिया को उपयोग करके हम धातुओं का क्या करते हैं, निष्कर्षण करते हैं, शोधन करते हैं, विद्युत का लेपन करते हैं, है ना, और बड़े पैमाने पे इस चीज किया जाता है। एक बार हम लोग और समझेंगे बच्चों। ये कह रहा है विद्युत अपघटन की प्रक्रिया क्या है, पहले हम लोग इसको समझे, फिर अंत में हम लोग डिफिनेशन भी लेंगे छोटी सी। फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, यही पेपर में आएगा। लेकिन कंसेप्ट हम लोग क्या क्या सीखे हैं कि दोस्तों इस प्रक्रिया में जो हम विद्युत धारा का प्रयोग करते हैं, विद्युत धारा कौन सा धारा होती है, एसी करंट होती है, डीसी होती है, डीसी करंट होती है। फिर इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है, तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। कैथोड पर क्या होता है दोस्तों, अपचयन होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है दोस्तों, ग्रहण करता है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वह ऋणावेशित हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाता है। फिर क्या होता है, जैसे ही विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करोगे, विद्युत अपघट्य का विलयन अपने आयनों में क्या होने लगता है, टूटने लगता है। तो इसमें जब आयन टूटेगा तो सोडियम और क्लोरीन दो प्रकार का आयन है, सोडियम और क्लोरीन दो प्रकार का आयन है। दोस्तों एक सेकेंड, जब सोडियम क्लोराइड टूटेगा तो ये टूटेगा सोडियम Na प्लस क्लोरीन माइनस पर। फिर इसने कहा कि ये क्या हमारा हो गया, ये हमारा दोस्तों हो गया धन आयन, ये हमारा हो गया धन आयन, और ये हमारा हो गया ऋण आयन, है ना। ये अपने आयनों में टूटता है। धन आयन जो होता है, धन आयन होता है सोडियम, ये किसकी ओर जाता है, कैथोड की ओर जाता है। ऋण आयन क्लोरीन होता है, ये किसकी ओर आता है, एनोड की ओर आता है। इससे धातुओं का क्या हो रहा है, अलग हो रहे हैं, वियोजित हो रहे हैं। जो विद्युत अपघट्य का विलयन हो क्या हो गया, वियोजित हो गया। ठीक है दोस्तों, इस बात को समझ पाए हैं आप लोग। चलिए ठीक है,
आइए हम लोग इस पर कुछ क्विज तैयार करते हैं इसी पर केवल। चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है ना। इस नियम के अनुसार विद्युत अपघट के दौरान इलेक्ट्रोड से मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। इसे फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। आइए इनमें जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इससे जो वियोजित होता है, इलेक्ट्रोड जो वियोजित होता है, वियोजन मतलब अलग होना है ना, अलग होता है जो, इसकी जो मात्रा होती है m, कहीं कहीं इसे W में से भी दर्शाया जाता है। इसे आपको ग्राम में लेना है दोस्तों। क्या लेना है? ग्राम में। यहाँ विद्युत धारा की मात्रा लेकिन लिखा गया Q। Q का मतलब ये हुआ कि जो आवेश है, आवेश बराबर दो चीज़ है, Q बराबर NE भी होता है और Q बराबर दोस्तों IT भी होता है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, Q बराबर IT, क्योंकि जितने समय तक प्रवाहित करेंगे उतनी धारा प्रवाहित होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों M बराबर, पहले अभी इसी को लिखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या करेंगे, पहले तो कोशिश ये करिए, इसमें एक समानुपाती नियतांक लिख दिए Z जहाँ तक है समानुपाती नियतांक है, जिसे तुल्यांकीय नियतांक भी कहते हैं। ये हमारा Q है। अब हम लोग मान रखें दोस्तों, Z तो Z है, ये है, Q का मान क्या हो जाएगा? IT। ये हमारा सूत्र हो जाएगा दोस्तों, है ना। यदि आपसे कभी इस Z जो नियतांक इसका मात्रक पूछे तो आप बता सकते हैं M, ये IT का भाग हो जाएगा। इसका मात्रक हमने आपको बताया ग्राम होता है, द्रव्यमान किस में लेंगे? ग्राम। I एम्पियर होता है, एम्पियर है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये समय है, समय का मात्रक SI मात्रक सेकेंड होता है, ये भी ऊपर जाएगा। तो आप बताइए रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या हो गया? ग्राम एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। इसे आप नोट करिए। जहां दोस्तों M क्या है? जहां M क्या है? पदार्थ की मात्रा, वियोजन, जो वियोजित पदार्थ उसकी मात्रा। आप लिख सकते हैं वियोजित पदार्थ की मात्रा, वियोजित पदार्थ की मात्रा, ठीक। Q क्या है? प्रवाहित धारा, विद्युत अपघट्ट में प्रवाहित धारा। I तो आप जानते हैं, सॉरी, इसे आवेश लिखिए। क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों? इसका आप जानते हैं मात्रक क्या होता है? कूलाम। इसका मात्रक होता है कूलाम, ठीक है दोस्तों। फिर Z क्या है? रासायनिक है ना, रासायनिक तुल्यांक। रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। इतना नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। T को जानते हैं। I क्या है? I आपका धारा है, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। फिर T क्या है दोस्तों? समय है, और समय का SI मात्रक सेकेंड होता है। इसे नोट करें। आपकी अगर परीक्षा माता इसे लिखने का प्रयास करिए, ठीक है दोस्तों। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आप हमारे आसपास के क्षेत्र हो तो एक बार ऑफलाइन बैच में शामिल होने का प्रयास करिए। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, फैराडे के प्रथम नियम का गणितीय रूप हम लोग समझेंगे। गणितीय रूप का मतलब ये हुआ, जो अभी आपको हम समझाएं बच्चों, कि इसका जो द्रव्यमान होता है ये ZIT, जहाँ Z क्या है माय डियर स्टूडेंट? जहाँ Z के बारे में देखिए यहाँ दिया गया है, स्थिरांक है। Z क्या है? स्थिरांक है, या विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं, या इससे बच्चों विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। बातें मत करें बच्चों, समझने का प्रयास करिए, है ना। और ये कह रहा है कि फैराडे के प्रथम नियम का गणितीय रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि जो हमारा यम है,
जो इलेक्ट्रोड के वियोजन की मात्रा है वो प्रवाहित कुल विद्युत धारा या कुल आवेश के समानुपाती होता है। Q धारा है, Q आवेश से I धारा है, T समय के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। आप देख सकते हैं बच्चों, ये कह रहा है कि हम इसे यम प्रोपोर्शनल बराबर I इंटू टी भी लिख सकते हैं। अगर ये कह रहा है यम के जगह यम प्रोपोर्शनल, अगर हमें Q न लिखना हो या तो Q लिख दीजिए, या फिर अगर ये नहीं लिखना, Q का मान क्या होता है, IT होता है। फिर अंत में आप इसका स्थिरांक रख दीजिए, तब भी यह सूत्र प्राप्त हो जाता है ना। इस प्रकार अंतिम समीकरण मुझे ये बनता है ना। यहाँ यम ग्राम द्रव्यमान में है, एम्पियर धारा है, धारा का मात्रक है, और टी जो है समय है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। चलिए हम लोग बच्चों अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर आप समझने का प्रयास करिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड की गणना कैसे करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं ये अगर जेड का मान निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए एक सूत्र वहाँ दिया है कि मान लीजिए ये हम तो जानते हैं बच्चों, हम लोग इस बात को समझते हैं कि यम बराबर क्या होता है, यम1 मान लीजिए दो प्रकार की विद्युत अपघट्य है। यम1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जेड I1 T1, दोनों मान लीजिए अलग अलग धाराएं बन रही हो, दोनों के नियतांक समान हो, और एक द्रव्यमान M2 हो, स्थिरांक समान हो, और सॉरी ये हमारा I2 हो गया, समय T2 हो गया। इनमें अगर हम M1 बटे M2 निकालें माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ Z बटे जेड I1 T1 जेड I2 T2 निकालें तो Z से Z कैंसिल, M1 बटे M2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका I1 बटे T1 हो जाएगा, I2 बटे T2। ये दोनों के स्थिरांक समान है, दोनों के पदार्थ समान है, तो उनमें ये संबंध हो जाएगा। यदि दोनों की मात्राएं समान हो, यदि दोनों की वियोजन की मात्रा समान हो, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, I1 T1 बराबर I2 T2 लिख सकते हैं। यदि दोनों में आवेश जो प्रवाहित आवेश है उसका मात्रा समान हो, जब उसका मात्रा समान हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, अगर हमने कहा कि दोनों का स्थिरांक समान होते होगा, दोनों का जब स्थिरांक समान हो, मान लीजिए Z1 बराबर Z2 बराबर Z हो, उसके लिए ये नीचे वाला प्रोसेस है। यदि दोनों में आवेश की मात्रा समान हो माय डियर, यदि दोनों में आवेश की मात्रा समान हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं M1 बराबर ये हमारा होगा जेड के बाद हम लोग Q लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, माना का स्थिरांक आवेश की मात्रा समान है, हम लिख सकेंगे Q1 बराबर Q2 बराबर Q। ये दो विद्युत अपघट्य, दोनों पर किसका मात्रा समान है बच्चों, दोनों पर आवेश की मात्राएं समान है। दोनों पर यदि आवेश की मात्राएं समान है तो समीकरण 1 मान लेंगे, और यदि ये पदार्थ है तुल्यांक इसका ये है और इसमें भी आवेश Q ही प्रवाहित किया जाता है। यदि मैं बच्चों दोनों में भाग दूं तो M1 बटे M2 बराबर Z1 बटे Z2 हो जाएगा, क्योंकि ऐसा इसलिए Q से Q कट जाएगा। इसी को बच्चों, इसी को हम कहते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, यही विद्युत अपघट्य का द्वितीय नियम भी कहलाता है। जो आपके बोर्ड पर दिया गया है बच्चों, ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है, सॉरी है ना। चलिए थोड़ा सा इसे आप नोट करिए, फिर हम उसके आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए हम लोग समझते हैं। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम है पर आवेश की मात्रा दोस्तों m अपान n को हम इसको क्या कहते हैं, ग्राम तुल्यांकी भार भी कह सकते हैं, ग्राम तुल्यांकी भार भी कह सकते हैं। तो हम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि m प्रोपोर्शनल हम लोग क्या पढ़े हैं, m प्रोपोर्शनल Z1 तो पढ़े ही हैं, तो हम लोग इसके स्थान पे m प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं, Z1 का मान क्या लिख सकते हैं, m अपान n। अगर ये कह रहा है कि ये M1 हो, वो भी क्या हो जाएगा, ये इस पर हमें अध्ययन करना है, ये हमारा M1 हो जाएगा और ये हो जाएगा N1। इसी प्रकार यदि ये M2 हो तो ये हमारा हो जाएगा M2,
ये हो जाएगा N2, है ना। अब इसमें ये कह रहा है कि बच्चों कि ये इसके समानुपाती होता है ना, ये इसके समानुपाती होता है। जहाँ ये क्या है, ये है प्रति इलेक्ट्रॉन में, प्रति इलेक्ट्रॉन में आवेश की मात्रा कितना वियोजित हो रही है, प्रति इलेक्ट्रॉन के लिए ये बात है। यहाँ दिया है मास ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट इन ग्राम में, जहाँ M1 तथा M1 क्या है कि जब वो M1 M2 मतलब जब पदार्थ वियोजित हुआ उसकी प्राथमिक मात्रा क्या है ना। M1 तथा M2 मोलर मास है, क्या है ये, क्या हमारा है मोलर मास, मोलर द्रव्यमान। आपको मोलर द्रव्यमान पढ़ा है ना दोस्तों, मोलर द्रव्यमान है। N1 N2 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक दोस्तों, Z1 Z2 जानते हैं आप, ग्राम या ऐसे ही सिखा दो। Z का कह दो विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, है ना। तो ये चीज़ें हम लोग समझ पाएँ, इसके बारे में भी नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो।